आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। एयर शो की बात करते हैं सबसे पहले कि एयर शो भोपाल में रखा गया था। आज भारतीय वायु सेना का स्थापना दिवस है। इसी मौके पर एयर शो का आयोजन हुआ, लेकिन इस एयर शो के दौरान भोपाल में हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीड़ के भार से टीन का शेड गिर गया। फ्लाई पास्ट देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे और टीन शेड पर चढ़ गए थे, जिसकी वजह से यह गिर गया। भीड़ के भार की वजह से धराशायी हो गया टीन का शेड। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे और इतनी ज्यादा लोगों की तादाद थी कि ये वजन सह नहीं पाया और टीन शेड गिरने की वजह से ढह जाने की वजह से कई लोग नीचे जा गिरे। हालांकि फिलहाल किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ लोगों को मामूली चोट जरूर आई है। कमला पार्क के पास का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो भोपाल में आज एयर शो का आयोजन वायुसेना की तरफ से किया गया था। इसको देखने के लिए इसका रोमांच इतना ज्यादा था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। टीन शेड था, इसके ऊपर लोग खड़े हो गए और वजन इतना ज्यादा हो गया कि देखिए क्या हुआ। उसके बाद सब लोग नीचे जा गिरे। हालांकि बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं होने की वजह से ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कुछ लोगों को हल्की मामूली चोटें जरूर देखने को मिली है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को चोट जरूर आई है, लेकिन गंभीर स्थिति किसी की नहीं है। और बड़ी खबर की बात, इंदौर में आज मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन का शुभारंभ कर दिया गया। जल्द ही इंदौर को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल जाने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले 6 महीने के अंदर ही मेट्रो का रेगुलर रूप से संचालन शुरू हो जाएगा। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को बंद किया था और हमने फिर से इसे शुरू किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेट्रो ट्रैक बिछाने का काम 4 महीने में पूरा हुआ है और उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन छात्रों के लिए वरदान है। अमीरों और गरीबों के बीच का भेद मिटाने के लिए मेट्रो वरदान है। उन्होंने मेट्रो में आज सफर भी किया। मेट्रो की यात्रा 2 व्हीलर से भी सस्ती साबित होगी। ये सुंदर भी है और सस्टेनेबल भी है। मेट्रो छात्रों के लिए भी वरदान है और केवल छात्रों के लिए नहीं, ये अमीर और गरीब का भी भेद मिटा देगी। 4 व्हीलर वाले भी मेट्रो में चलेंगे और 2 व्हीलर वाले भी मेट्रो में चलेंगे। तो ये खाइयां भी पूरा कर भरने का काम हमारा मेट्रो करेगी। मैं आज मेट्रो के ट्रेन रन के अवसर पर सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बहुत जल्दी, साल भर नहीं, मनीषा बैठे 5-6 महीने में रेगुलर संचालन मेट्रो का प्रारंभ कर दिया जाएगा और मेट्रो का हमारा तेजी से सफर तय होगा। मैं इस अवसर पर अपील भी करना चाहता हूं इंदौर वासियों से कि अधिकतम हम प्रयास करें मेट्रो में सफर करने का। जब मेट्रो चलेगी तो आप बताइए, सब रेगुलर मेट्रो से सफर करेंगे? अरे जोर से बताएं, करेंगे? मैं टीम मेट्रो को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, ये मेट्रो अब केवल इंदौर में नहीं रहेगी। इंदौर में कहां कहां चलेगी प्रेजेंटेशन में आपने देख लिया, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अब हमारा संकल्प है मेट्रो इंदौर से पीथमपुर भी चलेगी। उसका भी सर्वे का काम चल रहा है, काम प्रारंभ किया जाएगा। और दूसरे, इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलना चाहिए। अरे चलना चाहिए तो बोलो महाकाल महाराज की। तो हमारा यह संकल्प है कि 2028 के सियासत में आप इंदौर से मेट्रो में बैठ के उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने जाएंगे। उस काम को भी। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दस्तक दी। पीएम मोदी बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के समापन के मौके पर न्यायधानी पहुंचे थे, बिलासपुर पहुंचे थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और हुंकार भरी और कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। भ्रष्टाचार से लेकर दलित, आदिवासी और ओबीसी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। हमने आपको
तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। गणना करेंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे। हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल, हमारा एक ही लक्ष्य है कमल को जिताना। जीत का जोर लगाने छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतरे पीएम मोदी ने जमकर हुंकार भरी। परिवर्तन यात्रा के समापन के मौके पर बिलासपुर पहुंचे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया, बल्कि बीजेपी की जीत का परचम लहराने का दावा भी ठोंक दिया। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस ने यहां शराब घोटाला करके क्या कुछ नहीं कमाया है। अरे ये लोग तो ऐसे हैं, गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर को। कांग्रेस ने गौ माता के नाम पर भी घोटाला किया। बिलासपुर की धरती से पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से बड़ा वादा भी किया। वादा पक्के घर देने का, सपने पूरा करने का और जनता के कल्याण का। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के काम में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि मोदी है तो गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मैं आज आपको एक वायदा करना चाहता हूं। यहां भाजपा सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला लिख रखिए, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद पहला फैसला, गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का कर दिया जाए। आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां अब तेरा 5 लाख रुपए तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा। साथियों, मोदी ने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए जमकर आरोपों के शब्दबाण छोड़े। एक तरफ पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर महिलाओं को जातियों में तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की बात कर बिना नाम लिए गांधी परिवार पर निशाना साधा। लेकिन अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है। अब वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। उनको लगता है बहनें संगठित हो गई तो इनका तो खेल पूरा, इसलिए माताएं बहनें संगठित न हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, भांति भांति के दल दल करके उसमें विभाजन कर दिया जाए। ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है। ये किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। जो एक विशेष परिवार के दरबार में हाजिरी लगाता है, इनके यहाँ वही आगे बढ़ पाता है। छत्तीसगढ़ का चुनावी संग्राम भीषण होता चला जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। सत्ता के रण का आगाज प्रचंड हुआ है और अब अंजाम क्या होगा और जनता किस पर अपने विश्वास की मुहर लगाएगी, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन तब तक वादों और दावों का दौर भी जारी है और वार पलटवार का शोर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी माहौल गरमाने ही लगा है। तपिश और बढ़ने की वजह से दिग्गजों के दौरे भी और तेज होने वाले हैं।
इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे होने। देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर चुनावी कैंपेन किन मुद्दों पर आगे बढ़ने वाला है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने आए राहुल गांधी ने शाजापुर के काला पीपल में सभा की। जाति जनगणना कराए जाने का राग फिर छेड़ दिया है। इंडी गठबंधन के कई दल भी यही मांग दोहराते रहे हैं। ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए जमकर बरसी। आते रहें, स्वागत है उनका, और कांग्रेस की जो विदाई है वो भी जनता तय करेगी नवंबर के चुनाव में। राहुल जी पिछड़ों की बात करते रहे, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, शायद उनको मालूम नहीं था कि दिग्विजय सिंह की, मिस्टर बंटाधार की सरकार जब मध्य प्रदेश से गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिन 3 हमारे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, उमा भारती जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह चौहान जी, ये तीनों पिछड़े वर्ग के हैं, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। दरअसल राज्य विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की कोशिश ओबीसी और जाति जनगणना के बहाने बीजेपी को बैकफुट पर लाने की है, जिसकी काट में बीजेपी अपने ओबीसी पीएम और सीएम की सूची गिना देती है और गरीब कल्याण के लिए चलाई गई कई योजनाओं का बखान करती है। सवाल ये उठता है कि चुनावी जंग के बीच जाति जनगणना की मांग सिर्फ सियासी शिगुफा है या फिर विपक्ष की अपनी इस मांग से जातियों को लामबंद करने की कोशिश। ग्वालियर से सुशील कौशिक, शाजापुर से सुनील हंचूरिया, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भारतीय वायुसेना के जाबाजों के शौर्य की गवाह बनी। 91वें स्थापना दिवस से पहले भोपाल में भारतीय वायुसेना का बड़ा एयर शो हुआ, जिसमें लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के हैरत अंगेज प्रदर्शन ने लोगों का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं। नभः सर्पदशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी। अपने ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए भारतीय वायुसेना के शूरवीरों ने जब राजा भोज की नगरी भोपाल में उड़ान भरी, तो वहां मौजूद हर शख्स रोमांच से भर उठा और आंखें आसमान की तरफ थम गईं। अपने 91वें स्थापना दिवस से पहले भारतीय वायुसेना ने भोपाल में बड़ा एयर शो किया, जिसमें 60 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने वायुसेना का शौर्य दिखाया। रफाल, सुखोई, तेजस, जगुआर, मिराज के साथ चिनूक, MI-17, चेतक और सारंग हेलीकॉप्टर्स ने भी खूब जलवा बिखेरा। सूर्यकिरण विमानों की टीम और मालवाहक विमानों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे लोग गर्व से गदगद हो उठे और माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। तो हमारी एनसीसी कैडेट्स भी यहाँ मौजूद हैं, जो बड़ी संजीदगी से आसमान को देख रही थी। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या देखा है अभी हमने? अभी हमने सुखोई देख लिया है, तेजस देख लिया है, मिराज देख लिया और अब हम काफी एयरक्राफ्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने चिनूक देखा था और अभी और भी एयरक्राफ्ट है जो फाइटर होंगे और हम सबका एक्सपीरियंस करेंगे। तेजस का तेज कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी एयरफोर्स? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार भारत माता की जय बोलेंगे?
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बड़ी झील के ऊपर वायुवीरों के विराट और अद्भुत प्रदर्शन ने हर किसी का मन मोह लिया। एयर शो की शुरुआत चिनूक हेलीकॉप्टर्स के साथ हुई, जिसमें दिखाया गया कि हिंद के वीर हर चुनौती और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अच्छा लग रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसी नई नई चीजें मतलब देखने को मिल रहा है। साल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है और सब बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम उत्साह से भरपूर। 60 साल के बुजुर्गों में भी 16 साल की जवानी आ गई। क्या बात है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट। क्या क्या देखा हमने अभी? मैंने शुरू से लेकर आखिर तक देखा और सुबह 4 बजे से मैं आके जगह घेरी हुई है मैंने यहाँ पर। सबसे पहले मैंने फॉर्मेशन देखा हेलीकॉप्टर्स का, फिर उसके बाद में सुखोई देखे, फिर फाइटर्स देखे, वो फाइटर फिर से आ रहा है। तो बहुत 60 साल के बुजुर्ग में 16 साल की जवानी आ गई। सुखोई मिराज जगुआर विमानों की गर्जना ने दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। आसमान को चीरते हुए ये लड़ाकू विमान ऐसे निकले मानो अर्जुन के धनुष से बालों की बौछार हो रही हो। वहीं तेजस के तेज ने फिजा को रोमांचित कर दिया। यह है तेजस, तेजस की गति आप देखिए। पलक झपकते ही ये विमान गायब हो गया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारी वायुसेना जंग में उतरती है तो ये तेजस किस तरह से उनके कौशल को और तेजी देता है। भोपाल में वायुवीरों के बेमिसाल प्रदर्शन ने हर भारतीय को फिर से भरोसा दे दिया है कि देश पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि वतन के रखवालों का पहरा है और वो निगहबान हैं जमीन से आसमान तक। शुभांगी मिश्रा के साथ न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। बने रहिए आप।